और क्या तुझे मैं एटीएम पकड़ा दूंगी क्या? ये 10 रुपए में कहा था आजकल। संतोषम परम सुकुम ब्रह्म ले ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। हाँ। 211 रुपए संतोषी और तुम समझती नहीं हो। ये मंत्रा 100 तुम्हारे लिए है, 100 पंडित जी। अरे ठीक है, सुनो तो ये हमारा ही पंडित पोंगा बहुत होते हैं। ये हमारा ही पंडित है, हम इससे अब हम तुम्हारा विचार अभी करते हैं। करो, पहला पैसा तो समेट ले। अरे समेट लिया है पैसे के लाना तो यहाँ उचकता हूँ। 1 2 2 4। ये का गुस्सा हो रही डुकरिया। देव भाषा का प्रयोग करो। 1 2 फिर का हो 3 फिर 4। हाँ 4 लियो। अब तुमको आंख बंद करके उंगली रखनी है। अच्छा रखो भला। कौन सी अब उंगली? भाग तुम्हारे ऊपर जागृत है। अच्छा, तुम ये देखो, इसमें रेखाएं चारों राजकुमार की है, राम जी की, भरत जी की और लक्ष्मण जी की, शत्रुघ्न जी। लेकिन ये पता नहीं कौन किसकी है। तुम्हें पता, मुझे सब पता है, तुम्हें कुछ पता नहीं। अब तुम भाग्य जागृत कर दिया। श्री गणेशाय नमः। उठाओ। बाइक ले आ गया क्या? अब विचार कर रहा हूं, बीच में ना बोलना, ठीक है? ओम उड़े। पंडित जी ये बताइए, मिर्गी आती है क्या? बीच में काहे बोली तू? मैंने कहा था बीच में ना बोलना। साइड में तो बोल लूंगी। अरे कहीं नहीं बोलना, विचार कर लेते। किनारे। अरे ठीक है, विचार बोलना नहीं है। ओम। हाँ विचार हो गया। हाँ। भरत को भी राजयोग बैठ रहा है। भरत भुआल हो या साची। हाँ। यदि किसी नारी के द्वारा तिर्यचरित किया जाए यानी षड्यंत्र रचा जाए भरत भुआल, तो भरत अयोध्या का राजा बन सकता है। अब तुम पंडित जी जाओ, अपने घर के लिए प्रस्थान करो। हाँ। अब मैं जा रही हूँ महारानी के पास। ठीक है, तो हम हाँ। लेकिन मेरा नाम ना बताना कि मैंने ही विचार किया था। अरे नहीं पंडित, ठीक है ना? चलू। कैसे राम राजा बन रहा है, राजा बनेगा तो बेटा भरत बनेगा। जब तक ये मंत्रा जीवित है कदाप नहीं होने दूंगी इस अयोध्या में अपने अपने मन की। अब जा रही हूं यहीं से, मैं अपना चरित्र कर रही हूं। नार चरित्र कर ढारहि आंसू, उतर देह न ले उसासू। अरे मोरी दैया रे। जब नारी रोने लगे तो समझ लीजिए कोई ना कोई विशेष चरित्र करने को जा रही है। अरे बोरी दैया। वाह, देखिए मंथरा आप जाती है महारानी कैकेयी के महलों में। भरत मात पह गई बिलखानी, दान मन हंस कह हंस रानी। धीरज देई न लेई सासू, नारी चरित कर ढारे आंसू। धीरज देई न लेई सासू, नारी चरित कर ढारे आंसू। तैयार। हेलो। अरे आज मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे कानों में किसकी रोने की आवाज आ रही है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई अपना रो रहा है? कुछ जानी पहचानी सी आवाज लग रही है। क्यों नहीं, मुझे चल करके देखना चाहिए। जा रही हूं मैं, देख रही हूं। अरे इसको क्या हो गया? ये तो मेरी दासी मंथरा है। ये आज क्यों रो रही है? देख रही हूँ बड़े बड़े गाल फुला रही है और बड़े बड़े आंसू निकाल रही है और ये अपने बाल बिखेरे हैं। क्या कारण है? हाँ समझ गई। मेरा लखन बहुत शरारती है, हमेशा इससे लड़ता रहता है और झगड़ता रहता है। उसने ही कुछ ना कुछ सीख दी होगी इसको। जा रही हूँ, पूछ रही हूँ, ए दासी
क्या हुआ इसको? बहुत नाराज है। ए सखी, अरे क्या हो गया? अगर तुम्हें किसी ने कुछ कहा है तो बताओ। अगर किसी ने आंख दिखाई हो तो वो आंख फुड़वा दूंगी मैं। कोई जिभ्या कड़वा बोला हो तो मैं जिभ्या कटवा दूंगी मैं। बोलो बोलो क्या कारण है? हाँ समझ गई। रोज मेरा श्रृंगार तुम अपने हाथों से किया करती थी, लेकिन आज मेरा श्रृंगार हमारी पुत्र वधू सीता ने अपने हाथों से किया है। कहीं इसलिए तो नाराज नहीं हो? ए सखी देखो, आज हम तीनों बहनों ने 16 श्रृंगार किए हैं। तुम्हें देख रही हूँ, ये अपने बाल बिखेरे हो, आंसू निकाल रही हो, हैं? दासी, हम सभी ने शीश ये गुथाए हैं, पर तूने क्यों बाली बिखेरे हैं? तू जो रो रही शकुन सायदी, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या कहीं झगड़ कर आई है? बोलो बोलो दासी, क्या कहीं झगड़ कर आई है? भूखी है अथवा प्यासी है मेरी सौगंधी, ये बता दासी, दासी क्या तुझे उदासी है? कारण मुझे शीघ्र ही बतलाओ। कहो सब अयोध्या में कुशलता तो है ना? बोलो महारानी जी, हाँ कत सिख दे हमई को माई, कत सिख दे हमई को माई, गाल करब के कर बल पाई। मैं किसका बल पाकर अपने बड़े बड़े गाल फुलाऊंगी? शिक्षा हमको कौन देगा? मैं आपकी दासी हूं। महारानी जी, आप कुशलता पूछ रही हैं, तो अयोध्या में राम को छोड़कर और किसी को कुशलता नहीं है। राम ही छाड़ कुशल के याजू, जय जनेश दे जुबराजू। कल प्रातः काल अयोध्या के राजा श्री राम जी होने को जा रहे हैं। आज अयोध्या में राम को छोड़कर और किसी को कुशलता नहीं है। भयो कौशल विद्यति दाहिन, देखत गर्भ रहत उड़नाहीन। विधाता कौशल्या के दाहिने अनुकूल हो गया है। श्रवण करिए महारानी जी। ये शिक्षा शिक्षा हमको कोई क्या दे, जिसके बल गाल फुलाऊंगी। महारानी जी, ये प्रस्तुति आपको जल्दी सुनने को नहीं मिलेगी। ये हमारे स्वर्गीय सत्यनारायण भैया कटरा वाले, ये उन्हीं की देन है। सेजों पे तकिया लगा लगा, दिन रात को रानी सोती हो। राजा के मन में कपट भरा, राजा के मन में कपट भरा।
तुम्हारा, चतुराई नहीं जानती है राजा। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं ये मातम है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं ये मातम है। अब बजते हैं जो ये नगारे, बजते हैं जो ये नगारे, आवाजों में इनकी गम है। गुरुदेव भाग कौशल्या के है दया उसी पर मिथिला की, रानी किस घोर नींद में हो और लोग चल निज राजा की। अच्छा ये बात है। जैसे ही दासी ने सुना कि राम राजा होने वाला है, दासी को बहुत बुरा लगा। क्यों नहीं, मुझको बहकाने के लिए, मुझको समझाने के लिए मेरे पास आई है। बहुत ध्यान रखती है मेरा ये दासी। इधर आओ, बहुत ध्यान रखती हो तुम मेरा, हैं? जैसे तुमने सुना कि राम राजा होने वाला है, तुम्हें बहुत बुरा लगा, हैं? ले मार डालूंगी, ले जाएगा ये लगे। चल निकल यहाँ से, घर खोरी कहीं कहीं। चल चल निकल यहाँ से, चल निकली यहाँ से चंडाले। किसने तेरी मत मारी है, जो स्वच्छ रुई की ढेरी को बनकर आई चिनगारी है। अब के जो ऐसे बचन कहे, अब के जो ऐसे बचन कहे, तो ये मुंह तेरा नुचवा लूंगी। यो राजी राम हो काज क्षण, तुझको मोहे मांगा कर दूंगी। मुख्य अनुश्री है मेरी, इस कारण पुरस्कारिये ने। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार ये ले जाए हार। घर थोड़ी कहीं की, तेरा शरीर अच्छा नहीं है, ये कुंवर निकाली घूम रही है। अच्छी बातें तो कर ले। मैं बात जीत की कर रही हूँ और आप बात हार की कर रही हैं। मैं बात जीत की कर रही हूँ, ला रही। हाँ ये हार, ये हार तुम्ही को शोभा दे। अच्छा दासी न लालच माल की है, आए जी तो राम की और हार उस भोले भरत लाल की। तुम्हें याद है रानी, अरे जब प्यार किया था राजा ने, जब प्यार किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र नपति होगा, तेरा ही पुत्र नपति होगा, ये वचन दिया था राजा ने। अब
इस चालाकी को देखो किस ढंग से पलटा लेते हैं। प्रदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। बलिहारी ऐसी उत्सव की जो देश देश में न्योते हो, वो एक पुत्र का राज्य तिलक दो बेटे मामा जीते हो, क्षमा करिए। दासी, अच्छा तुम कह रही हो कि जब तुम्हारा विवाह हुआ था तो महाराज ने ये वचन दिया था कि जो तुम्हारा पुत्र होगा वही राजा बनेगा। दासी, तुम्हारा ये सोच बिल्कुल छोटी और गलत है, क्योंकि दोनों में से कोई राजा हो, या राम राजा बने या भरत राजा बने, बराबर चाहती हूँ, क्योंकि मुझ समान है राम भरत, एक ही पेड़ के साथी है, मुझ चिड़िया के दो पर है, दोनों ही मेरी आंखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नैन का तारा है। लेकिन दोनों में से कोई राजा बने बराबर चाहती हूँ। हाँ हाँ, लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। याद आया तुम भरत को बहुत चाहती हो, इसलिए तुम्हें मैं भरत की सौगंध दे रही हूँ। भरत शपथ तो है सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराव, हर समय विस्मित भयो कारण मोह सुनाओ। तुम्हें भरत की सौगंध साफ साफ बताओ, बिल्कुल देर न लगाओ। क्या हुआ सखी? एक ही बार आस सब पूजी, एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ कर दूजी। आपने सारी आशाएं एक ही बार में पूर्ण कर दी। अब मैं जो कुछ कहूंगी तो दूसरी जिभ्या लगवा कर कहूंगी। फोरई जोग कपार वो भागा, भले कहा दुख रौरे उलागा, कहीं झूठ पुरबात बनाई, ते पिए तुम ही करूं मैं माई। जो आपको झूठी फुरबात बनाकर कहता है वो आपको प्रिय लगता है। मैं अच्छी अच्छी बातें कहती हूँ तो मैं आपको कड़वी लगती हूँ। अरे तुम तो नाराज हो कहाब, हम कहाब अब ठाकुर सुहाती, अन्ना ही तो मौन रहाब दिन राती। चाहे राम राजा हो चाहे भरत राजा हो, मुझे कोई दिक्कत है, कोई पे हो हमें कहानी अचेरी छाड़ न भई बे रानी। बेचारे जोग स्वभाव हमारा, अनबल देख न जाए तुम्हारा। मेरा ये जलाने योग्य स्वभाव है, मेरा बड़ा नीच स्वभाव है कि जो आप मुझसे आपका अनभला नहीं देखा जा रहा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमी देव बड़ चूक हमारी, कर कुरूप विधि परवश की ना, बाबा सोलुनी लहाई जो दिन है। विधाता ने मुझे कुरूप बना दिया है। महारानी जी, ये जीती जागती सौतन है। हाँ, पड़ गई सवत के फेरन में। अच्छा, ये पड़ गई सवत के फेरन में, रानी पड़ गई सवत के जैसे पंछी उड़े गगन में, जैसे पंछी उड़े गगन में, उड़े गगन में, पड़ गए बाज के फेरन में। हाँ, पड़ गए बाज के फेरन में, रानी पड़ गई सवत के फेरन में। सत्य सत्य बोलो दासी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ तुम क्या कह रही हो और क्या कहना चाहती हो। तुम पूछा हूँ मैं कहत डराऊ, अधरे मोर घर फोड़ी नाऊ। आपने मेरा नामकरण कर दिया घर फोड़ी। बिल्कुल न डरो। भानु कमल कुल पोषण निहारा, बिन जल जार करई सोई छारा। जिस तरह कमल जल में रहता है, सूर्य कमल को जलाकर नष्ट कर देता है। जड़ तुम्हारे चाह सवत उखारी, रूंध होकर उपाय बरबारी।
क्योंकि महारानी जी रेख खचाए कहा बल भाखी अभामिन भई दूध की माखी कद्रु बनता दीन दुख भई कौशिला देव भरत बंदी ग्रह से है लखन राम के नेव। क्या कह रही हो? मेरा भरत कारागार में डाल दिया जाएगा, मैं उस सौतन कौशल्या की सेवा करूंगी, उसके पैर दबाऊंगी। अभी तक महाराज ने मुझसे नहीं बताया है कि राम को राज तिलक देना है, ये बात तुमने बताई है। देखती हूं मेरे होते हुए कैसे बनता है राम राजा, कैसे चलती है उस सौतन कौशल्या की मनमानी। दासी तूने सही समय पर आकर के मेरी आंखें खोल दी। अरे मैंने तुमको बहुत बुरा भला कहा, अब मेरे समझ में आया है। क्या हो दासी तूने ये ठीक ही कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है दासी तूने ठीक ही कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है अपना अपना ही होता है, अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। कपटी धूप में है, निश्चय कपटी राजा में है, ये सब जाने लिया मैंने निश्चय कपटी धूप में है। वो कौन सा मार्ग, वो भरत लाली का राज तिलक, वो भरत लाली का राज तिलक, वो सरल उपाय बता मुझको वो भरत लाली का राज तिलक, वो सरल उपाय बता मुझको मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा प्राणों से प्यारा भरत इस अयोध्या का राजा बन सके। देखती हूँ कैसे चलती है उस सौतन कौशल्या की मनमानी, कैसे बनता है राम राजा। महाराज की चालाकी को देख रही हूँ, बस केवल तुम उपाय बता दो। आप यदि मेरा कहना करे तो मैं बताऊं, नहीं कहेगा खामे खामे अपना दिमाग खराब करूं। तुम्हारा कहना करूंगी, जैसा तुम कहोगी वैसा करूंगी। तुम्हारे कहने में मैं पति का त्याग कर दूंगी, तुम्हारे कहने में मैं अपने पुत्र का परित्याग कर दूंगी, तुम्हारे कहने में मैं जहर खा के मर जाऊंगी, तुम्हारे कहने में कुआं या नदी में कूद करके जान दे दूंगी। कुआं में नहीं गिरना, कुआं में न पुत्र का त्याग करना है, न नदी में, नदी में नहीं, न डाई पीना है। दुई बरदान भूप सन था थी, मांगा हुआ आज जुड़ा वह छाती। पहले वरदान में क्या मांगना है? क्या? सुत ही राज राम ही बनवासु। पहले वरदान में बेटा राम के लिए, बेटा भरत के लिए अयोध्या का राज मांगना है। दूसरे वरदान में बेटा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना है। दासी पहले वरदान में तो समझ गई कि मैं भरत के लिए राज मांग लूंगी, लेकिन सोच रही हूँ ये कि राम का क्या दोष है, राम के लिए वनवास में क्यों मांगू?
मांगना है महारानी जी। अयोध्या को सजते 14 दिन हो गए, 14 दिन का बदला एक साल से लेना है। और राम जब तक बन नहीं जाएंगे तो इस संत महात्माओं का उद्धार नहीं होगा, इन राक्षसों का विनाश नहीं होगा। इसलिए महारानी जी हाँ। अब संध्या का समय होने जा रहा है, आपको भवन जाइए। को भवन वहाँ क्या करूंगी मैं? मैले कुचैले वस्त्र उतार के धारण रख दीजिए, गंदे गंदे फटे पुराने वस्त्र धारण कर लीजिए। महाराज आवे, महाराज को तिरिया चरित्र दिखाइए। मैं सब कुछ समझ गई, सब कुछ जान गई, एक बात ना समझ पाई। क्या? मैं तिरिया चरित्र नहीं जानती हूँ, किसको कहती हैं? तिरिया हो के तिरिया का चरित्र नहीं जानती हो? बिल्कुल नहीं। मार ऐसा है, अब मैं बता रही हूँ। क्या? ये मान लीजिए को भवन है, हाँ। आप महारानी है, मैं महाराज हूँ। मैं बाहर से आ रही हूँ। महाराज बन के? हाँ। अच्छा, आओ ना। आ रहा हूँ। प्रिय स्वामी कहिए क्या हुआ? नहीं तो चौका लग गया। अरे जब मुझको प्राण प्रिय कहेंगे, प्यारी रानी कहेंगे, तो मैं महाराज न कहूंगी, स्वामी न कहूंगी। नहीं 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 नहीं, हाँ। कोई अच्छे मुंह मन से बोले तो उससे अच्छे मन से नहीं बोलना। अच्छा, मेरे समझ में नहीं आएगा। अब तुम रानी बन जाओ थोड़ी देर। अब आप आइए वहां से। हाँ, मैं राजा तुम रानी, दोनों की शुरू है कहानी। ओह, ऐसे आ है, बैठना है, देख रही हूं मैं। हाँ, ए रानी जी कौन? रहने दीजिए ना। ए रानी ले जाइए, मैं कौन हूँ आपकी? ए रानी चली जाइए ना। ए मैं कौन हूँ आपकी ना? महारानी। याया। अच्छा, याया तिरिया चरित्र ऐसे याद दिखाना है। तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भागम, मेहरिया का चरित्र है ये। अब आप जाइए, मांगना खूब चतुराई से। जब ये मांग सफलता पा जाए, उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। भूपत राम शपथ जब करई, तब मांगे जही बचन न करई। हाँ, जाइए को भवन। तीरे ऐसा, हाँ, तीरे ऐसा, तीर ऐसा चलाना वार चुके नहीं। तीर ऐसा, तीर ऐसा, तीर ऐसा चलाना वार चुके नहीं। जाल ऐसा, जाल ऐसा, जाल ऐसा बिछाना वार चुके नहीं। तीर ऐसा। और इधर देखें मंथरा